हेलो दोस्तों, तो आज हम जुड़ गए हैं द एजुकेशन वे पे। और आज मैं आपके लिए क्लास 10 साइंस के एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के कुछ एमसीक्यूज क्वेश्चन लेके आया हूँ। ये हमारा एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स केमिस्ट्री का चैप्टर है। तो आइए देखते हैं कुछ प्रीवियस ईयर आए हुए PYQs क्वेश्चन यहाँ पे हम देखते हैं, जो कि बोर्ड के लिए भी इम्पॉर्टेंट हैं। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे हम देखेंगे मल्टीपल चॉइस में। अ सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, इट्स pH इज लाइकली टू बी। पूछ रहा है कि एक रेड लिटमस है वो ब्लू में हो जाता है। सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। अब वो सॉल्यूशन जो है रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है। तो आप सभी को पता है कि रेड लिटमस को ब्लू कर रहा है, तो ब्लू कर रहा है तो वो सॉल्यूशन कैसा होगा? बेसिक इन नेचर होगा। बेसिक इन नेचर होगा, बेस होगा यानी कि वो। और आप सबको पता है कि बेस की वैल्यू 7 से लेके 14 तक लाई करती है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 नहीं होगा क्योंकि 1 एसिडिक हो गया, 4 भी नहीं होगा, 5 भी नहीं होगा। मोर देन 7 और 14, मोर देन 7 और 14 के बीच में कौन सी लाई करती है? ये 10 है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये आपको समझना होगा यहाँ पे कि जो हमारे बेसिक होते हैं, बेसिक सॉल्यूशन, उनकी वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करती है? बिटवीन, वैल्यू लाई करती है इसकी बिटवीन 7 टू 14। तो 7 से 14 के बीच में लाई करती है बेसिक सॉल्यूशन की। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा इसका डी, ऑप्शन डी। यानी कि वैल्यू क्या आ जाएगी इसकी यहाँ पे? इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10। आई होप आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है ड्यूरिंग द प्रिपरेशन ऑफ हाइड्रोजन chloride gas on a humid day, the gas is usually passed through the GAR tube containing calcium chloride. The role of calcium chloride taken in the GAR tube is। यहाँ पे ये कह रहा है कि जब हमने एक ह्यूमिड डे पे, ह्यूमिड डे में क्या होगा? नमी होगी। नमी होगी तो क्या होगा? यहाँ पे H2O वाटर की प्रेजेंस होगी। H2O, आपको पता है एसिड अपना बिहेवियर दिखाने के लिए, एसिडिक प्रॉपर्टी दिखाने के लिए उन्हें क्या चाहिए होता है? उन्हें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। उन्हें वाटर चाहिए होता है, H2O चाहिए होता है अपने आयंस को डिसोसिएट करने के लिए, आयंस को डिसोसिएट करने के लिए। और वो क्या होते हैं? वो तभी अपनी एसिडिक प्रॉपर्टीज़ को शो कर पाते हैं। तो अब हमारे को गैस है, ह्यूमिड डे पे प्रोड्यूस हो रही है, गैस चाहिए। यहाँ पे इन्होंने कहा है कि कैल्शियम क्लोराइड क्या काम करेगा। जैसे मैंने आपको बताया कि हम गैस कलेक्ट कर रहे हैं तो गैस के अंदर वाटर मॉलिक्यूल नहीं होना चाहिए। तो यहाँ लिखा है एब्जॉर्ब द इवॉल्व्ड गैस, एब्जॉर्ब करना इवॉल्व्ड गैस को, बी है मॉइस्चर द गैस। ठीक है, सी आ जाता है एब्जॉर्ब मॉइस्चर फ्रॉम द गैस। और लास्ट है यहाँ पे एब्जॉर्ब Cl नेगेटिव आयंस फ्रॉम द इवॉल्व्ड गैस। तो देखिए ये क्या करेगा? गैस में से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, मॉइस्चर एब्जॉर्ब करेगा ताकि यहाँ पे एक ड्राई गैस प्रोड्यूस हो सके। तो रोल क्या हो गया कैल्शियम क्लोराइड का? मॉइस्चर को रोकने का, कंट्रोल करने का हो गया गैस में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सब्सटेंस विल नॉट गिव कार्बन डाइऑक्साइड ऑन ट्रीटमेंट विद डाइल्यूट एसिड? इनमें से कौन सा कार्बन डाइऑक्साइड गैस नहीं देगा जब हम इसे रिएक्ट कराएंगे किससे? डाइल्यूट एसिड से। तो मार्बल देखेंगे तो मार्बल क्या दे देगा? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस दे देगा। कार्बन की बहुत अच्छी एक फॉर्म होती है एक तरीके से मार्बल। लाइम स्टोन के साथ भी जब हम रिएक्शन कराएंगे तो भी आपका यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बेकिंग सोडा देखेंगे, बेकिंग सोडा NaHCO3, तो ये भी दे देगा, ये भी CO2 इवॉल्व करा देगा। बेकिंग सोडा की बात करेंगे, ये भी CO2 करा देगा, मार्बल भी करा देगा, लाइम स्टोन भी करा देगा। लेकिन जब बात करेंगे लाइम की, लाइम क्या होता है यहाँ पे? CaO। लाइम होता है CaO यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड। क्या होता है? कैल्शियम ऑक्साइड लाइम होता है यहाँ पे। लेकिन जब इसकी हम रिएक्शन कराएंगे तो ये CO2 इवॉल्व नहीं करा पाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? लाइम हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है a sample of soil is mixed with water and allowed to settle the clear supertendent solution
turns the pH paper yellowish orange. Which of the following would change the color of pH paper to greenish blue? ये कह रहा है, एक यहाँ पे हमने सैंपल लिया है सॉइल का मिक्सचर वाटर के साथ, और जो ऊपर का जो सॉल्यूशन है वो क्या कर देता है, वो पीएच पेपर को येलोइश ऑरेंज कर देता है। अब विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी चेंज द कलर ऑफ द पीएच पेपर टू ग्रीनिश ब्लू, इनमें से कौन सा उस पीएच पेपर का कलर ग्रीनिश ब्लू कर देगा? तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि येलोइश ऑरेंज क्या बता रहा है यहाँ पे, येलोइश ऑरेंज कलर की प्रेजेंस बता रही है कि सॉल्यूशन कैसा है, एसिडिक है, एसिडिक सॉल्यूशन है। और हमें ग्रीनिश ब्लू करना है, यानी कैसा करना है नेचर में, बेसिक, कैसा करना है हमारे को, बेसिक करना है नेचर, एसिडिक से बेसिक नेचर में करना है। तो अगर हम लेमन जूस ऐड करेंगे, लेमन जूस तो खुद ही क्या होता है आपका, एसिडिक होता है, तो वो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन देख लेते हैं विनीगर का, तो विनीगर भी कैसा होता है, विनीगर भी आपका एसिडिक होता है, ये भी नहीं करेगा। बात करेंगे किसकी, बात करेंगे कॉमन सॉल्ट की, तो कॉमन सॉल्ट तो न्यूट्रल होता है, ना तो एसिडिक होता ना बेसिक होता, NaCl बोलते हैं इसे। बात करेंगे एंटासिड की, एंटासिड होते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ये होगा, तो ये बेसिक कर देगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है यहाँ पे, ठीक है, जिसे हम यूनो वगैरह में भी देखते हैं, यूज़ करते हैं। एंटासिड इसकी पीएच वैल्यू नियर अबाउट 10 होती है, 10 के करीब होती है इसकी वैल्यू, ये कर देगा इसे ग्रीनिश ब्लू कलर का। नेक्स्ट देखेंगे अगला यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड इवॉल्व्स अ गैस, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट द गैस इवॉल्व। कह रहा है यहाँ पे बहुत सारे स्टेटमेंट दे रखे हैं और कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो पहला स्टेटमेंट है इट टर्न्स लाइम वाटर मिल्की, याद करेंगे यहाँ पे क्या लिखा है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड गैस इवॉल्व होगी। ये कैसा होता है आपका, बेकिंग सोडा होता है, सोडा में से गैस निकलती है कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, गैस इवॉल्व कौन सी होती है यहाँ पे, CO2 गैस होती है, CO2 गैस होगी, तो वो क्या कर देगी, लाइम वाटर को मिल्की कर देगी, क्या कर देगी, लाइम वाटर को वो मिल्की कर देगी। चलिए मान लेते हैं ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है। इट एक्सटिंग्विश अ बर्निंग स्प्लिंटर, जलती हुई मोमबत्ती को किसी को भी बुझा देगी, बिल्कुल, जब CO2 गैस हमारी निकल रही है यहाँ से तो वो बुझा ही देगी, हाँ जी बिल्कुल बुझा देगी। नेक्स्ट कह रहा है इट डिजॉल्व इन सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अच्छा, ये कह रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड व्हेन एडेड टू एसिटिक एसिड गैस इवॉल्व, हाँ जी, तो क्या ये गैस हो जाएगी, डिजॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। इट डिजॉल्व इन द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के अंदर ये डिजॉल्व हो जाएगी, बिल्कुल हो जाएगी। ये एक स्ट्रॉन्ग अल्कलाइन सॉल्यूशन है, इसके अंदर डिजॉल्व हो जाएगी, है ना। इट हैज़ अ पंजेंट ऑर्डर, नहीं पंजेंट ऑर्डर तो नहीं होती, पंजेंट ऑर्डर नहीं होती। तो अब देखेंगे हमारा कौन सा, ऑप्शन ए में कह रहा है 1 एंड सेकंड, नहीं, ऑप्शन बी कह रहा है 1 सेकंड एंड थर्ड, सी में कह रहा है फर्स्ट और थर्ड, डी में कह रहा है फर्स्ट और फोर्थ। तो तीनों सही हैं, किसके अंदर, बी में सही है, तो इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा इसके अंदर। तो फिफ्थ वाले का हो गया हमारा ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखेंगे आगे, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कॉमन सॉल्ट बिसाइड्स बीइंग यूज्ड इन किचन कैन आल्सो बी यूज्ड एज द रॉ मटेरियल फॉर मेकिंग। अच्छा जी, कॉमन सॉल्ट घर में रसोई में यूज़ करने के अलावा हम और भी चीज़ों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किस में कह रहा है, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, स्लेक्ड लाइम। किस में कर सकते हैं, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर, बेकिंग सोडा, स्लेक्ड लाइम। अब इसे आपको ध्यान से देखना है। तो जो रॉ मटेरियल है NaCl, है ना, रॉ मटेरियल क्या हमारा, NaCl हमारा रॉ मटेरियल है, NaCl, नमक हमारा NaCl रॉ मटेरियल है। ये हमारा सॉल्वे प्रोसेस में यूज़ होता है। कौन से में होता है, सॉल्वे प्रोसेस में यूज़ होता है यहाँ पे, जिससे आप बेकिंग सोडा बना लेते हैं। तो बेकिंग सोडा सॉल्वे प्रोसेस से बना लेंगे आप। अच्छा, बेकिंग सोडा बना लेंगे और क्या बना लेंगे साथ में आप, वॉशिंग सोडा भी बना लेंगे। वॉशिंग सोडा भी आपका बन जाता है ना, NaHCO3 बना लेते हैं यहाँ से हम, और बेकिंग सोडा बन गया, वॉशिंग सोडा बन गया, ठीक है। और कुछ बन सकता है इसमें से, स्लेक्ड लाइम, क्या इसमें से स्लेक्ड लाइम बन सकता है,
स्लेक्ड लाइम तो जी मुश्किल है यहाँ पे, स्लेक्ड लाइम बनेगा नहीं बनेगा। और फिर क्या बचा हमारे पास, एक बच गया हमारे पास ब्लीचिंग पाउडर। तो ब्लीचिंग पाउडर हमारा क्लोर अल्कली प्रोसेस से बनता है, तो ये बन गया सॉल्वे से, ये बन गया क्लोर अल्कली प्रोसेस से। यानी कि बिल्कुल हम क्या बना सकते हैं, हम वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर और बेकिंग सोडा बना सकते हैं। तो इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा, अब देखेंगे फर्स्ट एंड सेकंड ये नहीं होगा, सेकंड है फर्स्ट सेकंड थर्ड बिल्कुल, थर्ड होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड और ये होगा फर्स्ट थर्ड और फोर्थ, नहीं जी। तो इसका आंसर होगा बी, इसका आंसर होगा बी, करेक्ट आंसर होगा बी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसके अंदर, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया था, 7 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर डिसोल्यूशन ऑफ गोल्ड। अच्छा, गोल्ड को डिसॉल्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं। आपको पता है कि गोल्ड एक नोबल मेटल है, और कोई भी एसिड अकेला, ये हमने पढ़ा था चैप्टर के अंदर, हमने रॉयल वाटर के बारे में पढ़ा था इस चैप्टर के अंदर, है ना। तो ना तो आपका अकेला सल्फ्यूरिक एसिड डिज़ोल्व कर सकता, ना ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिज़ोल्व कर सकता, ना ही नाइट्रिक एसिड डिज़ोल्व कर सकता है। इसके लिए हमें एक्वारज्ञा चाहिए होता है। एक्वारज्ञा के अंदर क्या होता है आपका HCl, और HCl के साथ आपका नाइट्रिक एसिड HNO3 हम यूज़ करते हैं 3:1 की रेशो में, 3:1 की रेशो में यूज़ करते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका एक्वारिज्ञा। एक्वारिज्ञा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 7th का आंसर हो जाता है हमारा डी। नेक्स्ट देखते हैं 8th देखते हैं। 8th कह रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट एन एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड एंड ऑफ अ बेस। तो कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है अबाउट एक्वा सॉल्यूशन ऑफ एसिड एंड ऑफ बेस। तो एक्वा सॉल्यूशन एसिड और बेस के लिए कौन सा सही है, कौन सा सही है, यहाँ पे हम देखेंगे इसके अंदर। तो क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, तो ये आ जाता है हमारा यहाँ पे। चलिए देखते हैं, इसे समझते हैं। हमारे को पीएच के बारे में एक चीज़ पता है कि 0 से लेके 7 तक हमारे एसिड्स होते हैं, और 7 से लेके हमारे 14 तक होते हैं बेस। यानी कि जैसे जैसे पीएच की वैल्यू बढ़ती है, वैसे वैसे हमारे एसिड्स यानी कि H पॉजिटिव आयंस की कंसंट्रेशन कम हो जाती है, और जैसे जैसे हमारी यहाँ पे 7 से अबव पीएच की वैल्यू बढ़ती है, तो हमारे OH नेगेटिव आयंस की कंसंट्रेशन इंक्रीज़ हो जाती है। यानी कि पीएच की वैल्यू बढ़ने से एसिड की कंसंट्रेशन डिक्रीज़ होगी। तो हायर द पीएच वीकर द एसिड, यहाँ पे सही होगा। हायर द पीएच स्ट्रॉन्गर द एसिड, तो ये तो हो जाएगा जी गलत। हायर द पीएच, आप देखेंगे पीएच की वैल्यू जैसी बढ़ेगी, सपोज किसी की वैल्यू 6 है, तो वो तो वीक एसिड होगा, वो होगा वीक एसिड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगी आपकी, ये गलत हो गई स्टेटमेंट, पहली स्टेटमेंट गलत है। दूसरी देखेंगे हायर द पीएच वीकर द एसिड, तो ये वाली स्टेटमेंट सही हो गई। नेक्स्ट देखेंगे लोअर द पीएच स्ट्रॉन्गर द बेस। लोअर द पीएच, अब यहाँ देखेंगे पीएच अगर लोअर होगा तो बेस स्ट्रॉन्ग होगा, बिल्कुल नहीं, बेस तो वीक हो जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी क्या हो गई, गलत हो गई। और लोअर द पीएच वीकर द बेस, लोअर होगा पीएच तो बेस वीकर होगा। तो आप देखेंगे ऑप्शन नंबर 2nd और 4th जिसमें आ रहे हैं वो सही है। तो यहाँ पे देख लेंगे, हमारा फर्स्ट में आ रहा है, फर्स्ट और थर्ड ये नहीं होगा। सेकंड में देखेंगे, सेकंड और थर्ड ये भी नहीं होगा। थर्ड में देखेंगे फर्स्ट और फोर्थ, तो ये भी नहीं बनता, हमारा ऑप्शन बनता है डी। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और आज हम 10 क्वेश्चन ही लेके आए हैं, तो 10 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो देखिए, केमिकल फॉर्मूला प्लास्टर ऑफ पेरिस का हमारे को पता होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। क्या होता है इसका नाम, हेमीहाइड्रेट, वो जिसमें आधा वाटर मॉलिक्यूल्स हो, किसमें, पहले वाले में तो वाटर मॉलिक्यूल 2 हैं, पहले वाला तो नहीं होने का। दूसरे वाले में हाँ जी आधा वाटर मॉलिक्यूल दिख रहा है, तीसरे वाले को भी देख लेते हैं, इसमें तो वाटर मॉलिक्यूल है ही नहीं, चौथे वाले में भी नहीं है। तो आंसर क्या होगा इसका, आंसर हो जाएगा बी, हेमीहाइड्रेट। याद रखेंगे बेटा, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला होता है यहाँ पे आपका
कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेटेड होता है, यानी कि आधा वाटर मॉलिक्यूल होता है। लास्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, कह रहा है एक्वस सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के बारे में बात कर रहा है, इज इवॉल्व फॉर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है एक्वस सोडियम सॉल्यूशन इज इवेल्युएटेड, माफ कीजिएगा इवेल्युएटेड वर्ड है यहाँ पे, चेक किया जा रहा है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी के, विच ऑफ द फॉलोइंग, कि क्या वो करंट पास करा सकता है नहीं करा सकता, क्या वो पास करा सकता है नहीं करा सकता। देखेंगे यहाँ NaOH को, NaOH, तो जब इसे पानी में डालेंगे तो ये बनाता है Na पॉजिटिव आयन और क्या बनाता है OH नेगेटिव आयंस। आपने क्या देख लिया यहाँ आयंस बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। कैसे आयंस बन रहे हैं इसमें, पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन रहे हैं, ये पॉजिटिव आयन बन गया और ये नेगेटिव आयन बन गए ना। मिस्टेक हो गई है थोड़ी सी यहाँ पे, इसे इरेज करके यहाँ पे लगा देते हैं नेगेटिव आयन का साइन। चलिए OH नेगेटिव आयन, यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव आयन बन रहे हैं। तो पहला कह रहा है स्टेटमेंट, इट डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ये इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, ये करना चाहिए, करना चाहिए, आयंस बन गए हैं इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कराने के लिए। नेक्स्ट है बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH प्रोवाइड फ्री आयंस, हाँ। नेक्स्ट है सर्किट रिमेन्स ब्रोकन ड्यू टू बेस, ऐसा नहीं है कि बेस होने से सर्किट ब्रेक होगा। ओनली एसिडिक सॉल्यूशन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, ज़रूरी नहीं है सिर्फ एसिडिक सॉल्यूशन ही कंडक्ट करना है, मॉल्टन सॉल्ट सॉल्यूशन भी कराते हैं और डिजॉल्व सॉल्ट सॉल्यूशन जो होते हैं वो भी कराते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे आयंस बन गए तो करंट का फ्लो होगा, तो ये होगा बल्ब विल ग्लो बिकॉज NaOH प्रोवाइड फ्री आयंस। तो आपने भी देखा होगा यहाँ पे प्रीवियस ईयर में आया हुआ है, ये 2020-2024 में क्वेश्चन, ये NCERT के क्वेश्चन है और सारे वही क्वेश्चन कराए गए हैं आपको जो कि आपके पेपर में आ सकते हैं। आई होप आप लोगों ने यहाँ पे इसे समझा होगा। एजुकेशन वे पे ऐसी मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस जो कि आपके बोर्ड की प्रिपरेशन में हेल्पफुल होंगी आती रहेंगी। प्लीज़ आप फॉलो कीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, आपकी थोड़ी सी हेल्प और हमारा कंटिन्यूस हार्ड वर्क, और हम अपना अचीव कर पाएंगे गोल जिसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा मार्क्स ला सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।